हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की सेकंड प्रॉपर्टी विच इज प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। हमारे पास 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं, अगर हम उनका प्रोडक्ट लें तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आना चाहिए। वी नो दैट 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1 -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 एंड -1 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। सबसे पहले बच्चों हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रूफ किया था कि वो होती क्या है, किस तरीके से हमारे पास ये 3 वैल्यूज आती हैं। फिर हमने इसके बाद हमने इसका फर्स्ट प्रूफ देखा था कि अगर हम कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारे पास दूसरी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ जाती है। ठीक है, आज की वीडियो में हम इसका सेकंड प्रूफ देखेंगे जो है कि अगर हम तीनों क्यूब रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आना चाहिए। क्यूब रूट किसके? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सो क्यूब रूट ऑफ हमारे पास ये 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ जाते हैं। हमने करना क्या, हमने इसको प्रोडक्ट करना है और चेक करना है कि क्या आंसर 1 के इक्वल आ रहा है या नहीं। सो यहाँ पे हमने 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिख लिए हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 1 को बच्चों इनमें से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही आ जाता है। इसका मतलब है कि हमारे पास यही वाली 2 ब्रैकेट्स रह जाएंगी। अब आपने करना क्या है, हमें पता है कि जब भी हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हों, सेम एलिमेंट्स लिखो, जैसे -1 अंडर रूट -3 एंड अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। अगर बीच में यहाँ प्लस है और दूसरी ब्रैकेट में माइनस है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट वाले एलिमेंट का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले एलिमेंट का स्क्वायर। ये बेसिकली फॉर्मूला कौन सा है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास -b a + b इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो ये आपके पास a + b है और ये a माइनस b है। ठीक है, सो हमने करना क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसमें हमारे पास क्या है -1 और b क्या है अंडर रूट -3। सो -1 का स्क्वायर ले लेना है, बीच में माइनस होगा, सेकंड एलिमेंट अंडर रूट -3 का स्क्वायर ले लेना है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट होके वी हैव लेफ्ट आउट विद ओनली -3। यहाँ से ये दोनों एलिमेंट्स कट हो जाएंगे, सो -3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 + 3 डिवाइडेड बाई 4, 1 + 3 हमारे पास 4 होगा डिवाइडेड बाई 4। सो ऊपर और नीचे कटिंग होकर हमारे पास 1 बच जाएगा। सो हमने देखा था कि हमने 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिए थे, उनका प्रोडक्ट किया था, तो आंसर हमारे पास यूनिटी यानी कि 1 आ रहा है। हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, वी नो डैट दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू ओमेगा एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। सो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 1। अगर आपके पास 1 ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर लिखा हो तो वो भी 1 के इक्वल है। ये बच्चों इसको लिखने के वेरियस वेज हैं, आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम इन तीनों का प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर 1 होता है। इस फॉर्म में लिखा हो या सिंपल क्यूब ओमेगा क्यूब की फॉर्म में लिखा हो वो भी हमारे पास 1 होता है। ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा क्यूब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब ही आ जाएगा। तो यानी कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। जो एक्सरसाइज क्वेश्चन में हम यूज़ करते हैं कि ओमेगा क्यूब इक्वल है 1 के, कहीं पे भी हमारे पास कोई बड़ी वैल्यू होती है ओमेगा 36, तो हम जब उसको ब्रेक करके लिखते हैं ओमेगा 312 में, यानी कि ओमेगा को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 36 आता है। तो इसकी जगह जब हम 1 पुट करते हैं तो उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए कि ये 1 आता कैसे है। 3 क्यूब रूट का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो ओमेगा क्यूब बन जाता है और वो इक्वल हो जाता है 1 के। ये चीज़ हमने अब इस सारे प्रूफ में देख भी ली है। हमारे पास थर्ड प्रूफ है हमारे पास बच्चों, प्रूफ दैट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। जैसा कि हमें पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो टोटल 3 होते हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। बट जब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट की बात होगी तो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, ऐसे जिसमें अंडर रूट के अंदर माइनस का साइन इन्वॉल्व हो रहा हो या फिर आयोटा इन्वॉल्व हो रहा हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट हमारे पास कौन कौन से होते हैं, सिर्फ 2 ही होते हैं यूनिटी के। कौन कौन से होते हैं, एक ओमेगा होता है और एक ओमेगा स्क्वायर होता है। ओमेगा किस तरीके से होता है, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। सो इसमें ही सिर्फ अंडर रूट के अंदर माइनस का साइन इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट होते हैं। सो प्रूफ देख लेते हैं इसका। वी नो डैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। हमने अपना प्रूफ वहाँ से स्टार्ट करना है, जो रीज़न जो लॉजिक हमें पता है। हम खुद से डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते, हमने अपने प्रूफ को यहाँ से स्टार्ट करना होता है। वी नो डैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब ओमेगा क्यूब को हमने उन 2 फैक्टर्स में ब्रेक कर लेना है, उन 2 क्यूब रूट में ब्रेक कर लेना है जो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के फैक्टर्स हैं। ठीक है, रूट्स हैं। सो ओमेगा को क्यूब को हम लिख सकते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, बेसिस में वो पावर ऐड हो जाती है तो ये अगेन 3 बन जाएगा। अब हमने करना क्या है, इन्होंने कहा था कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट जो होता है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। इसका क्या मतलब है कि हम ओमेगा को इधर रहने दें तो ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये इस साइड पे आएगा तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह अगर हम ओमेगा स्क्वायर को इधर रहने दें तो ओमेगा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ओमेगा जब दूसरी साइड पे आएगा तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। क्यूब रूट है तो दूसरा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट उसका रेसिप्रोकल है, जो है वो रेसिप्रोकल है ओमेगा स्क्वायर का। वाई, बिकॉज ये 1/, के साथ डिवाइड की फॉर्म में लिखा हुआ है। Thus, each complex cube root of unity is the reciprocal of other। तो प्रूफ होती है कि एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। सो ये बहुत ईजी और छोटा सा प्रूफ था, यहाँ पे एंड हो जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, दोनों प्रूफ इजीली समझ आ गए होंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।